हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम नाउन्स के काइंड्स पढ़ेंगे कि नाउन्स कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास का जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन एक ऐसा नेमिंग वर्ड है, एक ऐसा नाम है जिससे हमें किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज़ का नाम पता चलता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम अंकित, बॉय, मैनेजर, इस तरह से किसी जगह का नाम पता चलता है, दिल्ली, इंडिया, गोवा। किसी जानवर का माउस, टाइगर, कैमल या किसी भी चीज़ का जैसे कंप्यूटर, डोर, क्लोथ्स, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमें नाउन्स क्या होते हैं वो पता है कि नहीं पता है। तो अब हमें यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग नाउन्स अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज। जैसे कि कुछ यहाँ पर पर्सन्स हैं तो उन्हें हमें छांट कर लिखना है, जैसे गर्ल है। कुछ जगह के नाम हैं जैसे कि आइलैंड है या विले विलेज है, टेम्पल है। तो ये प्लेसेस के नाम में आ जाएंगे। बैंक है। और जैसे कुछ एनिमल्स के नाम जैसे कि जिराफ है या मॉस्किटो है या जेब्रा है। इसी तरह कुछ चीज़ों के नाम है जैसे बर्गर है और बल्ब है। इस तरह से हमें चीज़ों के नाम छांट छांट कर यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स कितनी तरह के होते हैं? नाउन्स बच्चों सबसे पहले प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 तरह के नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिससे हमें किसी पर्टिकुलर या किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, चीज़ या जानवर के नाम का पता चलता है। जैसे आकाश इज़ ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि इस लड़के का नाम आकाश है। इसी तरह से दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि इससे हमें किसी एक पर्टिकुलर सिटी का, जगह का नाम पता चल रहा है। तो इसलिए जो शब्द किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज़ के नाम के बारे में बताते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर, बड़े अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर नाउन दिए गए हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट का नाम है, तो अमेरिका कंट्री का नाम है, अशोका किंग का, राजा का नाम है, आगरा सिटी का नाम है, अरबियन सी का नाम है। तो ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं। किसी प्लेनेट का नाम, किसी ओशियन का नाम, गंगा रिवर का नाम, ताजमहल किसी बिल्डिंग का नाम है। तो इस तरह से जो किसी चीज़ का नाम दिया हुआ होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पर करेक्ट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हमें करेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट वन में इंटेक्स एंड सोनी, तो आई कैपिटल बनेगा, सोनी का एस कैपिटल बनेगा, आर द एलसीडी, एलसीडी मतलब एल कैपिटल बनेगा, अवेलेबल इन मार्केट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में टी कैपिटल, देयर वाज ए पपेट शो विच डिमॉन्स्ट्रेटेड द ब्रेवरी ऑफ शिवाजी, शिवाजी का एस कैपिटल बनेगा क्योंकि किसी का नाम का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में युधिष्ठिर का वाई कैपिटल, भीम का बी कैपिटल, अर्जुन का ए कैपिटल, नकुल का एन कैपिटल एंड सहदेव का एस कैपिटल वर द सन्स ऑफ पांडु, पांडु का पी भी कैपिटल, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको हमें पंक्चुएट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या चीज़ के बारे में नहीं बताता है। ये किसी भी चीज़ के कॉमन नेम हमें बताता है, किसी भी एक ही तरह के चीज़ों का कॉमन नाम बताता है, जो कि कुछ भी हो सकता है। जैसे गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है, उसमें किसी लड़की का नाम नहीं बताया। इसी तरह से इस तरह के वर्ड्स को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ कॉमन और प्रॉपर नाउन दिए गए हैं।
तो अब हमें यहाँ पर छांटना है। राइट द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। जैसे कि कैट है, तो कैट एक बिल्ली है, कोई भी बिल्ली हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है। बस कॉमन नाउन है। बाइबल, बाइबल एक बुक का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। रामायण भी प्रॉपर नाउन है। डॉग कॉमन नाउन है। इसी तरह से ये सब हमने मार्क किए। लिली एक फ्लावर का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। टॉर्च कॉमन नाउन है। राहुल प्रॉपर नाउन है। इस तरह से हमें मोगरा एक फूल का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। पूजा गर्ल का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। कविता प्रॉपर नाउन है। इस तरह से ये सब प्रॉपर नाउन है। अब हमें विच फोर आर व्हीकल्स, इनमें से व्हीकल कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। व्हीकल आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्लावर्स हम लिखते हैं कि फ्लावर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्यूलिप, ट्यूलिप फ्लावर है, और मोगरा फ्लावर है, और इसी तरह से बाकी फ्लावर के नाम हम, रोज़ फ्लावर है, ये सब फ्लावर्स के नाम हैं। लिली फ्लावर है। तो ये 4 फूलों के नाम हमने लिखे। इसी तरह से हमें 4 स्टेशनरी की चीज़ों को लिखना है। स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे इरेज़र, इरेज़र हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं टेबल, बुक, बैग। तो ये सब स्टेशनरी आइटम हो गए। इस तरह से बच्चों हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। विच फोर आर बुक्स, जैसे रामायण है, बाइबल है, तो यहाँ पर बुक्स के नाम आ जाएंगे, रामायण, बाइबल। विच फॉर आर पेट एनिमल्स, जैसे कि पिजन है, काऊ है। इस तरह से ये यहाँ पर हम एनिमल्स के नाम लिख देंगे। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जब हमें किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या चीज़ों का कलेक्शन पता चलता है जिस शब्द से, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमेशा एक ही तरह की चीज़ों के कलेक्शन को बोलते हैं। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ शीप को हम फ्लॉक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम होती है। इसी तरह स्टिक्स के ग्रुप को हम बंडल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमें छांट कर लिखना है। जैसे कलेक्शन ऑफ पीपल्स, पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स, तो जहाँ पर स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम क्लास बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ बीज को हम स्वार्म बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ शिप्स को हम क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों के ग्रुप को, कलेक्शन ऑफ बुक्स को हम लाइब्रेरी बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ पीपल को हम क्राउड बोलते हैं। फ्लावर्स के ग्रुप को हम बुके बोलते हैं। तो इनको हम, इन वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी नाउन होता है जो कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ किस मटेरियल से बनी हुई है, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे शी वोर ए कैप मेड ऑफ वूल, तो हमें पता चला कैप जो है वो वूल की बनी हुई है, तो वूल यहाँ पे मटेरियल नाउन है। इसी तरह से बेल्ट्स आर मेड ऑफ लेदर, तो लेदर मटेरियल नाउन है। कोई चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ज्वेलरी इज़ मेड ऑफ, तो ज्वेलरी किस चीज़ से बनी है, सिल्वर से, तो सिल्वर मटेरियल नाउन है। बकेट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। इरेजर इज़ मेड ऑफ रबर। बटर इज़ मेड ऑफ मिल्क। शूज़ आर मेड ऑफ लेदर। तो ये सब मटेरियल नाउन्स हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसको कि हम सोच सकते हैं या सिर्फ फील कर सकते हैं। हम उसको टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। तो ये एक क्वालिटी हो सकती है किसी की, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई आइडिया, एक्शन या सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे अगली, भद्दा जो लगता है, ट्रूथ, कोल्ड, लव, हंग्री, वेट, डेप्थ, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो हम सोने की को फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो इस तरह से फिजिक्स ये एक सब्जेक्ट है जिसको हम ना छू सकते और सिर्फ हम बुक छू सकते हैं, उस सब्जेक्ट को नहीं छू सकते। तो यहाँ पर हमें कुछ बॉक्स में एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं जिनको हमें छांट कर लिखना है। ए पोलाइट पर्सन हैज़ द क्वालिटी ऑफ। एक पोलाइट पर्सन की किस चीज़ की क्वालिटी होती है, यहाँ पर हमें छांट कर लिखना है। वो पोलाइट पर्सन जो होता है वो क्या होता है? काइंडनेस होती है उसमें, पोलाइट, इनोसेंस, इनोसेंस। तो ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। इसी तरह से A rude clerk shows the quality of rudeness. Brave policeman shows the quality of bravery. Clever boy shows the quality of cleverness. तो इस तरह से हमें अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छांट करके लिखना है। इसके बाद बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना है सेलेक्ट द नाउन फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंस, राइट फर्स्ट लेटर ऑफ द नाउन इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो अब यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं, हमें उनमें से छांट कर लिखना है। जैसे एयर, लाइफ, मिनिस्टर, यूथ, कंट्री, बाइबल, बुक, क्रिश्चियन, ऑनेस्टी, गुडनेस, पर्सन। इस तरह से ये नाउन है। ए बॉय, गैंग ऑफ रॉबर्स। तो ये सब नाउन्स हैं। इसी तरह से बच्चों ये था हमारे सेकंड चैप्टर में नाउन कितनी तरह के होते हैं। हमने देखा कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं और उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करें। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।